कुछ लोगों को लगता है कि अध्यात्म एक ऐसी चीज है जिसे हम जब वृद्ध होंगे, हमारी उम्र ढलने लगेगी, तब उसको अपना लेंगे। लेकिन अध्यात्म का वास्तविक जो अर्थ है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं। भाई, आप उम्र के उस पड़ाव में हैं जब आप किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं है किसी भी प्रकार के काम को कर पाने में, और अपने घर गृहस्थी में एकदम से लगे हुए हैं। झूठ बोलना, असत्य भाषण करना, लोगों को परेशान करना, इन सारी चीजों में लगे हैं, व्याप्त हैं। और आप सोचिए कि पूरा जीवन आप इतना, आपका आचरण इतना खराब रहा है, आपने लोगों को परेशान किया, खूब झूठ बोला। हाँ, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि जब आपकी उम्र ढलने लगेगी तो आप जो है भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे और भगवान एक बार में आपको ऐसे आशीर्वाद दे देंगे और आप सारे जो अपने जो इतनी भी बुराइयां कमाई है, जितने भी पाप किए हैं, उन सबको भगवान धो देंगे। तो भाइयों, ऐसा एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, अध्यात्म का अभिप्राय, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप एकदम से पूजा पाठ पद्धति में जुड़ जाएं, ईश्वर स्तुति वंदना में जुड़ जाएं। आपके बहुत सारे दिनचर्या में ऐसी चीजें अगर आप शामिल कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे आचरण हैं, कर्म हैं, जिनको अगर आप सुधार लेते हैं, उनमें बदलाव ला देते हैं, तो आप वृद्धावस्था में पूजा पाठ करें अथवा ना करें, वो आपके साथ पुण्य अभी से जुड़ता चला जाएगा। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस भी उम्र में हैं, अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आपको अभी से इन आचरणों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। और आप जब उस उम्र में जो है पहुंचेंगे, जब आप कुछ कर पाने में सक्षम नहीं होंगे, तो आपका जो पूरा जीवन में कमाया हुआ पुण्य है वो आपको हमेशा प्रसन्न रखेगा और आपके आचरण, आपके कर्म की वजह से आप हमेशा सुखद अनुभव करेंगे। देखिए साथियों, आप अपने दिनचर्या में प्रतिदिन अगर, जैसे अभी आप बहुत सारा झूठ बोल रहे हैं, तो उसमें से अनावश्यक झूठ को एकदम से हटा दें। मिथ्या भाषण, असत्यवादन, लोगों को तकलीफ देना, एक दूसरे की चुगली करना, बुराई करना, ईर्ष्या करना, तो ये सारी जो बुराइयां हैं लोगों में, ये जो भाव आपके अंदर है, अगर इन सारी चीजों को आप अभी से अपने आप से दूर करना शुरू कर देंगे, तो मेरा वादा है, मेरा दावा है कि अगर आप आज से शुरू करते हैं तो 10 दिन बाद आप देखिएगा कि आपका मन, आपका अंतर मन कितना अंदर से प्रसन्न होता है। आप जरूर ये पाएंगे। तो मेरा ये आप सभी लोगों से सुझाव है कि जरूरी नहीं कि भगवान आपके पूजा पाठ वंदन और इन सारी चीजों से प्रसन्न होते हैं। भाई, भगवान स्वार्थी थोड़ी हैं ना, जो है उनको ये लगता है कि नहीं, ये चापलूसी हमारे साथ कर देंगे हमारी पूजा अर्चना। वो तो इंसान के अंदर ऐसी भावनाएं होती हैं ना कि हम किसी की बड़ाई कर देंगे, पूजा वंदना कर देंगे, उनको जो है सिर झुका लेंगे, तो जो है ईश्वर को लगेगा कि ये तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। और उसके पीछे आप बड़े बड़े कर्म कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, असत्य भाषण दे रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत सारे गलत कार्य कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपको अपने कर्म और आचरण को सुधारना पड़ेगा। तभी आप जब वृद्धावस्था में जाएंगे और आपको सोचेंगे कि मुझे जो है भक्ति करनी है, तो उसका लाभ मिलेगा आपको। और वो आज से ही आपको अपने जीवन में डालना पड़ेगा। अगर आज से आपने डालना शुरू कर दिया, हमने जो बताया कि आप अपने जीवन में लोगों को कष्ट देना, धोखा देना, बुराई करना, द्वेष रखना, जलन रखना, ईर्ष्या करना, ये सारी चीजें
मन से हटा दीजिए। कटुता रखना, ये सब सारी चीजें अभी से मन से हटाते जाएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका दिमाग एकदम सकारात्मक हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लोगों से अच्छे से जुड़ पाएंगे और बहुत सारी चीजें आपके जीवन में अच्छी होने लगेंगी, सकारात्मक होने लगेंगी। तो ये आप अगर आप आज से ही अपना लेते हैं तो आपको पूजा पाठ स्तुति करें या ना करें, करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप ईश्वर आपसे प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। तो साथियों, आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे और ये भी आशा करता हूं कि आप अपने जीवन को बदल देंगे, अपने जीवन में इन सारी अच्छाइयों को अनुकरण अनुकरण करेंगे, अपनाएंगे और उसी के अनुरूप अपना जीवन जिएंगे। और देखिएगा मेरी बात, मेरी वीडियो सेव कर लीजिएगा। कुछ दिन बाद जब आप पुनः मेरी वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तविकता जो मैं बता रहा हूँ वही है और आप अपने आप को बहुत खुश पाएंगे, आनंदित पाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छा होने लगेगा जीवन में। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार।